हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सीजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जो है बाल विकास के 51 लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि छात्रावास अधीक्षक, सीजी टेट, शिक्षक भर्ती, सी टेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक तो बिल्कुल किया करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। सही आंसर क्या हो जाएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोहलबर्ग ने दिया है, ठीक है, कोहलबर्ग ने। दूसरा क्वेश्चन है, किशोरावस्था को तूफानों का अवस्था किसने कहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टेनले हॉल ने, ठीक है। किशोरावस्था को तूफानों का अवस्था स्टेनले हॉल ने कहा है। तीसरा क्वेश्चन है, बाल विकास का उद्देश्य है। बाल विकास का क्या उद्देश्य है, बालक का सर्वांगीण विकास करना ही बाल विकास का उद्देश्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। सही आंसर क्या होगा, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है मैकडूगल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, खेल पद्धति का जनक किसे माना जाता है। तो हेनरी कुक को, ठीक है, खेल पद्धति के जनक हेनरी कुक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने का सिद्धांत किसने दिया। तो सीखने का जो सिद्धांत है उसको थॉर्नडाइक ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, मानव में स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। तो मानव में जो स्थायी परिवर्तन को होता है उसको क्या कहा जाता है, अधिगम, है ना। अधिगम को ही मानव में स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का समान और विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था। तो बुद्धि का जो समान और विशिष्ट सिद्धांत है उसको स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को क्या कहते हैं। सही आंसर क्या होगा, संवेग। मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को संवेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डेवी। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, जॉन डेवी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है और बाद में उदाहरण बताया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, निगमन विधि। निगमन विधि में जो है पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद फिर उदाहरण बताया जाता है। अगला है, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम। तो क्या हो जाएगा, आगमन विधि, ठीक है। आगमन और निगमन दोनों विधि को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। निगमन में जो है पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण, और आगमन विधि में जो है पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक विधि का जनक, खोज विधि, अन्वेषण विधि, ठीक है, इसी को ही ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं, का जनक जो है आर्मस्ट्रांग है, ठीक है, आर्मस्ट्रांग। अगला क्वेश्चन है, देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है। सही आंसर क्या होगा, प्रदर्शन विधि, ठीक है। देखो, सुनो और समझो, और एक होता है देखो, सुनो और बोलो, ठीक है। तो देखो, सुनो और समझो प्रदर्शन विधि, और देखो, सुनो और बोलो प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है, ठीक है। अगला है, करके सीखने पर कौन सी विधि काम आती है। तो प्रयोगशाला विधि, ठीक है। प्रयोगशाला विधि किसमें काम आती है, करके सीखने में, ठीक है, ठीक है। अगला है, किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। तो आगमन विधि। आगमन विधि अभी ऊपर में बताई, ठीक है। आगमन विधि में क्या होता है, पहले जो है उदाहरण दिया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है, ठीक है। तो ये जो शिक्षण सूत्र में इसी का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है। तो फ्रोबेल। फ्रोबेल जो है किंडरगार्टन विधि के जनक हैं, एलकेजी यूकेजी के, ठीक। अगला क्वेश्चन है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्निहित किया जा सकता है। श्यामपट्ट दृश्य साधन शिक्षण सामग्री के रूप में जो है इसको रखा गया है, ठीक है। श्यामपट्ट को जो है दृश्य साधन शिक्षण सामग्री के रूप में रखा गया है। इसके बाद फिर है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो पढ़ने संबंधित विकार से संबंधित है, ठीक है, डिसलेक्सिया। उसके बाद फिर है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है। तो किशोरावस्था, ठीक है। बच्चों में जो है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध किशोरावस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वाइगोत्स्की के द्वारा जो है दिया गया था बालकों के विकास के लिए, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल किसने दिया। कैटल ने जो है बुद्धि का
तरल मौजिक मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में जो है बालकों में चिंतन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष की आयु में। कोहलर किसके समर्थक थे? तो संज्ञानवादी के समर्थक थे कोहलर। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। ठीक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। संज्ञान किसे कहते हैं? तो किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। ठीक है, संज्ञान किसे कहते हैं? किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। ठीक है, अधिगम पूर्ण कब होगा मानव व्यवहार में? 1 मिनट, कहाँ पहुंचे थे अपन? अधिगम पूर्ण कब होगा? मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है तो अधिगम पूर्ण होता है। ठीक है, अगला है, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? क्या हो जाएगा आंसर? वाटसन। ठीक है, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? वाटसन है। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए शिक्षकों का कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो छात्रों का यदि विश्वास प्राप्त करना चाहता है शिक्षक तो उसे जो है छात्रों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, करना पड़ेगा, छात्रों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा यदि उन लोगों का विश्वास प्राप्त करना है तो। अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? सही आंसर गुथरी ने। अगला क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक है, खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कौन सा है? तो ईदम है। ठीक है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह ईदम। बालक कितने माह में अपने माँ को पहचानने लगता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 माह। 3 माह में जो है बच्चे अपने माँ को पहचानने लगता है। ठीक है, शर्म की अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है शर्म की अवस्था होती है। अधिगम अंतरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, धनात्मक अंतरण, ऋणात्मक अंतरण और शून्यात्मक अंतरण। ठीक है, तो अधिगम जो है 3 प्रकार की होती है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्यात्मक। ठीक है, वह कौन मनोवैज्ञानिक हैं जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे और बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? तो जीन पियाजे जी। ठीक है, पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में जो है मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। अगला क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके खाली स्थान की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। तो बालक के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए जो है यह आवश्यक है कि शिक्षक को बालक के व्यवहार की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बालक के व्यवहार की जानकारी जो है शिक्षक को होनी चाहिए, तभी जो है व्यक्ति के संपूर्ण विकास हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत किसने दिया? सही आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक ने। भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी में 1879 में बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में बनाई गई। ठीक है, वेसलर परीक्षण का संबंध किससे है? बुद्धि को मापने से। ठीक है, वेसलर परीक्षण का संबंध किससे है? तो बुद्धि को मापने से। ठीक है, बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया? अल्फ्रेड बीने ने। बुद्धि को मापने के लिए जो है मानसिक आयु का संप्रत्यय जो है अल्फ्रेड बीने ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिभाशाली श्रेणी में। ठीक है, यदि किसी बच्चे की आईक्यू जो है 140 से अधिक है तो उसे जो है प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में रखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? तो डब्ल्यू एलन जो है सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है, पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि जो है पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि है। अगला क्वेश्चन है, परियोजना विधि के जनक कौन है? परियोजना विधि के जनक जो है किलपैट्रिक हैं। ठीक है, किलपैट्रिक। अगला क्वेश्चन है, खोज विधि ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि के जनक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग जो है खोज विधि के जनक हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यटन विधि के जनक कौन है? पर्यटन विधि के जनक पेस्टोलॉजी है। ठीक है, पेस्टोलॉजी।
पर्यटन विधि। बालक का समाजीकरण कब पूरा हो जाता है? किशोरावस्था में। ठीक है, बालक का समाजीकरण किशोरावस्था में पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट। श्यामपट्ट पर लिखते समय जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो अच्छी लिखावट। तो ये थे 50 वन लाइनर बाल विकास के क्वेश्चन। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।